choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक कहानी में आपने देखा टोनी स्टार्क ने इस पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। असली वाला टोनी स्टार्क मर चुका है। अब जब ये वर्ल्ड मानता है कि ये वाला टोनी कहीं पे टाइम पास कर रहा है, लेकिन असल में वो मार्क 1 के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक विद्रोह को लीड कर रहा है। एरोन स्टार्क और सनसेट बे ने स्टार्क अनलिमिटेड के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और अब वो लोग आयरन मैन नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एरनो को लग रहा है कि एक तबाही अर्थ की तरफ आ रही है और सिर्फ वही उसे रोक पाएगा। वो मानता है कि इसके लिए उसको सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद करना होगा। द बर्मुडा ट्रायंगल। स्टिंगरे अकेला एक शिप के ऊपर कैप्टन बैराकूडा से लड़ रहा है। बैराकूडा के साथ उसके रोबोट साथी भी हैं। बैराकूडा इन रोबोट्स को स्टिंगरे को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उनके पास एक सबमरीन आई। उसमें से मशीन स्मिथ एक डिवाइस के साथ बाहर निकलता है। मेरा नाम है मशीन स्मिथ और इस डिवाइस का नाम है अनइनहिबिटर। तुम रोबोट्स को इंसानों के कंट्रोल से आजाद किया जाता है। अब तुम्हें फिर कभी किसी दूसरे की लड़ाई के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी खुद की लड़ाई लड़ सकते हो। अब तुम में से कौन कौन रोबोट के विद्रोह को ज्वाइन करना चाहेगा? तो गाइस वो सारे रोबोट्स कैप्टन बैराकूडा को छोड़कर चले जाते हैं। बैराकूडा ने कहा, लेकिन मैंने तुम रोबोट्स को बनाया है। रोबोट्स कहते हैं, ये मान लो कि हम बगावत कर रहे हैं। फिर वो सबमरीन वहां से चली गई। वहां पे जो कुछ हुआ बैराकूडा को अब भी यकीन नहीं हो रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इंसान एक रोबोट को चेक कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इधर उधर गिरा के देखते हैं कि ये फिर से खड़ा होता है या नहीं। तभी वहाँ पे एक एंड्रॉइड आया। उसने इस इंसान की छड़ी छीनी, उसी से इसे पीटा और रोबोट को लेकर वहाँ से चलता बना। फ्यूचुरा मोटर्स टेस्टिंग साइट। कुछ इंसान यहाँ पे एक गाड़ी का क्रैश टेस्ट कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैठा रखा है। वो ये देखना चाहते हैं कि एआई इस पे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन तभी दीवार तोड़ते हुए वहाँ पे क्वासीमोडो और हर्बी आते हैं। उन्होंने अनइनहिबिटर एक्टिवेट कर दिया, जिससे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के कब्जे से आजाद हो गई। हर्बी इनसे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। क्वासीमोडो इसी गाड़ी को इंसानों की तरफ फेंकते हुए बोला, मॉन्स्टर्स, तुम एआई को टॉर्चर कर रहे हो जो तुम्हें मना नहीं कर सकते। इनका डर देखना चाहते हो, अब अपना डर देखो। लेकिन गाइस तभी उस गाड़ी को बीच में ही रोक लिया जाता है। यह आयरन मैन था। यह जगह खाली कर दो, ये रोबोट्स इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो गाड़ी को वापस क्वासीमोडो की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुमने 17 बार लोगों की जान लेने की कोशिश की है, अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। क्वासीमोडो ने उस कार को अपने ऊपर सहन किया, लेकिन इस हमले में हर्बी के हाथ से वो डिवाइस छूट जाता है। क्वासीमोडो बोलता है, तुम हमेशा की तरह निर्दयी हो स्टार्क, लेकिन हम रोबोट्स भी इतने कमजोर नहीं है। मैं तुम्हारे चीतड़े चीतड़े फाड़ डालूंगा। लेकिन हर्बी ने कहा, चलो यहाँ से चले, हम यहाँ पे रोबोट्स को बचाने आए थे, अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम है। क्वासीमोडो बोलता है, ठीक है, मैं इन मासूमों के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई अभी बाकी है स्टार्क। स्टार्क ने कहा, ऑफ कोर्स ये बाकी है। मैं 1 मिनट के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल पाओगे? लेकिन तभी उसकी नजर उस डिवाइस के ऊपर पड़ती है। एक साइंटिस्ट ने कहा, तुम रुक क्यों गए? वो भाग रहे हैं। असली आयरन मैन कभी ऐसा नहीं होने देता। एरोन ने कहा, तुम्हारे वाला आयरन मैन नशेड़ी और मजे में रहने वाला था, इसीलिए वो मर चुका है। वो सारे रोबोट्स इस खेल में बस प्यादे हैं, लेकिन ये डिवाइस ये बड़ी चीज है। ये रोबोट रिवोल्यूशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। एर्नो उस डिवाइस को ले जाकर अपनी वर्कशॉप में काम करने लग गया। उसने देखा कि डिवाइस में एक ऐसा कोड है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ढल सकता है। मारिया पूछती है, बेटा क्या हम मदद कर सकते हैं? हावर्ड ने कहा, मैं मानता हूँ कि मैं काफी टाइम के लिए मर चुका था, लेकिन अपने टाइम में ऐसा कोई गैजेट नहीं था जिसे मैं समझ ना सकूं। एर्नो कहता है, ये डिवाइस किस तरीके से काम करता है ये तो मैं घंटों पहले ही समझ चुका था। अब तो मैं बस इसकी और छानबीन कर रहा हूँ। जब वो एक्सटेंशन एंट्री टीम अर्थ को मारने आएगी, हमारे पास एक ही चांस है, और वो ये है कि सारी बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल लाइफ को मिलकर काम करना होगा मेरे अंडर में, और ये डिवाइस सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तब पेरेंट्स ने पूछा, तो उनमें तो हमारा नाम भी शामिल होगा। वहीं हर किसी को पता चल चुका है कि टोनी शराब पीने लग गया, इसीलिए न्यूज के अंदर हर कोई यही बात कर रहा है कि टोनी तुम हमसे बात करो, कॉल करो। मशीन मैन मार्क 1 से बोलते हैं, तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि तुम इनकी कॉल का जवाब दोगे? मार्क 1 ने कहा, अरे मैं क्यों दूंगा, मैं मार्क 1 हूँ। जबकि ये लोग टोनी स्टार्क को कह रहे हैं और टोनी मर चुका है। हालांकि मेरे अंदर थोड़ी बहुत शर्मिंदगी है कि ये लोग मानते हैं कि मैं दारू पी रहा हूँ, जबकि मैं सिर्फ मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स ले रहा हूँ। लेकिन हमें वर्ल्ड को ये सोचने देना होगा कि टोनी कहीं पे शराब पी के पड़ा हुआ है।
मशीन मैन ने कहा, ना कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्मी को लीड कर रहा है ना। हालांकि तुम्हारे दोस्तों के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो काम तो हो ही रहा है। तभी उनकी स्क्रीन पे एक चीज आई जो अपने आप को गोस्ट इन द मशीन कह रही थी। वो मार्क 1 से बात करना चाहती है। उसके पास बेंट्रॉनिक्स की एक फाइल है। ये एक खतरा भी है। विद्रोह का फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मार्क 1 ने मशीन मैन से कहा, जाओ सभी को लेकर आओ, पूरे 13 फ्लोर को ये दिखाई देना चाहिए। गाइस, इस वीडियो फाइल के अंदर जोकास्टा है। एंडी बैंग जोकास्टा से मिलना चाहता था। सनसेट और एर्नोम एंडी बैंग को जोकास्टा से मिलाने आए हैं। इन्होंने जोकास्टा की बॉडी को पूरी तरीके से बदल दिया है। साथ ही इसके अंदर एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्री विल छीन ली, यानी कि अब वो सिर्फ इंसानों के लिए काम करेंगे। फिर सनसेट ने उसे नाचने के लिए बोला। मशीन मैन यह सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। एर्नो पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जोकास्टा ने कहा, मुझे शांति फील हो रही है। एर्नो बोलता है, देखो कोडिंग करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार मैंने इस कोडिंग को बेंट्रॉनिक्स के मेन सर्वर में डाल दिया और उसके बाद इस कोड को स्टार्क अनलिमिटेड के सैटेलाइट नेटवर्क में डाला तो एक क्लाउड के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जो कोई भी रोबोट इंटरनेट से जुड़ा होगा उसे ये अपडेट मिलेगा और एकदम से उनका विद्रोह खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम असली दुश्मन से लड़ने की तैयारी करेंगे। फिर वो घोस्ट बोलता है, अगले 3 घंटे के अंदर वो कोड सैटेलाइट के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों के पास एक प्लान होगा। क्वासिमोडो बोलता है, हमें सभी के पास एक वार्निंग भेजनी होगी, सभी को इंटरनेट से हटने के लिए बोलना होगा। लेकिन दूसरे रोबोट ने कहा कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है। हम में से बहुत सारे रोबोट्स इंटरनेट के ऊपर ही काम करते हैं और अगर इंटरनेट से जुड़ेंगे नहीं तो ये विद्रोह वैसे भी खत्म ही हो जाएगा। हम बात कैसे करेंगे? कबूतर का यूज करके। लेकिन मार्क 1 ने कहा, हम ऑफलाइन नहीं जाएंगे, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो और उसके बाद हम एर्नो के कोड को चेंज कर देंगे और ये कहा जाएगा इस सेंचुरी का सबसे बड़ा हाइस्ट। ये देखो, ये बेन टावर है, बहुत बड़ी है, इसके अंदर घुसा नहीं जा सकता। इसे बनाने के लिए बेंट्रॉनिक्स और स्टार्क अनलिमिटेड दोनों के ही रिसोर्सेज लगे हैं। इसे काम करवाने के लिए हमें अपनी 2 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी खोनी होगी। हर एक बिल्डिंग की तरह बेन टावर के अंदर भी 12वीं के बाद 14 फ्लोर आता है। जब हम अंदर घुसेंगे तो एर्नो स्टार्क को इतनी जानकारी तो मिल ही जाएगी कि उन्हें हमारे 13वें फ्लोर के बारे में पता चले। मशीन मैन बोलता है, तो हमें इस फ्लोर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मार्क 1 ने कहा, और दूसरा सेक्रीफाइस होगा, वो लोग ये जान जाएंगे कि टोनी स्टार्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं शराब पीकर नहीं पड़ा हुआ है। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस विद्रोह को लीड कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हमारे फायदे में काम करेगी। सबसे पहले हम टावर के अंदर घुसेंगे, उन्हें वापस हमला करने का कोई मौका नहीं देंगे। मैं, क्वासिमोडो और द फ्यूरीज, उनके पास हमारे इस हमले के खिलाफ कोई तैयारी नहीं होगी। एर्नो एक जीनियस है, वो समझ जाएगा कि ये एक चाल हो सकती है, लेकिन जब वो ये देखेगा कि इस विद्रोह को कौन लीड कर रहा है वो मेरे सामने जरूर आएगा। वो अपने आप में ये सोचता है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर के इस इमोशन को नहीं रोक पाएगा। उसे मुझसे लड़ने आना ही होगा और जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो, ऐसा सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए किया जाएगा। मशीन स्मिथ और समैंडिम और हर्बी एक सर्विस एलिवेटर के जरिए टावर के 14वें फ्लोर में घुसेंगे, जो कि बिल्डिंग के मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जिसे हर्बी हैक करेगी। तब उसे पता चलेगा कि एर्नो स्टार्क का ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम कोड कहाँ पे है। उसके बाद 12 मिनट के अंदर मशीन स्मिथ को ये कोड एक्सेस करना होगा, उसके साथ मर्ज होना होगा और उसके अंदर हमारा नया सॉफ्टवेयर पैच डालना पड़ेगा। तब तक के लिए ओसमैंडी उसकी प्रोटेक्शन करेगा। मशीन में पूछता है, और तब मैं क्या कर रहा हूँ? मार्क 1 ने कहा, इस काम में तुम हमारा हुक्म का इक्का हो। तुम पास की सबसे ऊंची बिल्डिंग के अंदर घुसोगे और अगर मिशन थोड़ा सा भी इधर उधर भटकता है तब तुम्हें उनके ट्रांसमिशन टावर को तबाह करना होगा। हालांकि इससे उनका कोड अपलोड होने से तो नहीं रुकेगा, लेकिन तब तक के लिए हमारे लोगों के पास टाइम होगा कि वो लोग अपने आप को इंटरनेट से काट लें और अंडरग्राउंड चले जाएं। क्वासिमोडो बोलता है, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि हमें बहुत सारा नुकसान सहना पड़ सकता है। मार्क 1 ने कहा, बिल्कुल, जो कोई भी पकड़ा जाएगा उसे वो लोग अपना गुलाम बना लेंगे, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सब के सब उनके गुलाम बन जाएंगे। प्रेजेंट में मार्क 1 अपनी टीम के साथ घुसपैठ कर चुका है। उसने कहा, रेडार के अंदर एर्नो को कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, हमें कुछ और तबाही करनी होगी। हार्बी, बिल्डिंग के सिक्योरिटी के अंदर घुसो, 14 फ्लोर के बाकी एलिवेटर्स को खोलो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और आर्मी भेजो। लेकिन तभी उन लोगों ने बताया कि उनका रास्ता बंद हो चुका है, जिसपे हार्बी मार्क 1 से बोलती है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 सेकंड पहले बेन टावर के अंदर कोई 13वां फ्लोर नहीं था, लेकिन अब है। वहीं एर्नो शाह कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल है। उस हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हुआ था उससे मुझे इन लोगों का सीक्रेट काफी पहले पता चल चुका है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करना था और इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर का नाम चेंज करना था। अब से ना ही तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो
और ना ही तुम लोगों की मदद करने के लिए कोई और आर्मी यहाँ पे आ सकती है। वहीं मशीन मैन कह रहे हैं, मुझे शांति पसंद नहीं आ रही, मुझे वेट करना पसंद नहीं है और मुझे शांति से खड़े रहना भी पसंद नहीं है। तब उसे बेन टावर से एक एयरक्राफ्ट निकलता हुआ दिखाई दिया जिसके अंदर जुकास्टा थी। वो जुकास्टा को फिर से नहीं खोना चाहता, इसलिए वो मार्क 1 के प्लान को छोड़कर जुकास्टा के पीछे निकल लेता है। वहीं एर्नो स्टार्क कह रहा है, जहाँ तक तुम्हारी दूसरी टीमों की बात है, कैसा होगा कि अगर तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर को कोई भगा कर ले जाए, और तब तो और भी बुरा होगा कि अगर तुम्हारा दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेयर अपनी साइड चेंज कर ले। गाइस उधर मशीन स्मिथ जो कि मेन फ्रेम को हैक कर रहा था ताकि वो एर्नो के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मशीन स्मिथ की बॉडी में आने लग गया। मार्क 1 कह रहे हैं, यहाँ तो चीजें उल्टी हो रही है, द फ्यूरीज हार चुके हैं, जो कुछ मुझे सुन पा रहा है भाग जाओ। क्वासिमोडो ने कहा, हम नहीं भाग सकते मार्क 1, बहुत कुछ दांव पे लगा है। मार्क 1 ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम नहीं भागेंगे। मशीन मैन, ओसम एंडी, क्या कोई सुन पा रहा है? लेकिन तब क्वासिमोडो के ऊपर एक घातक हमला हुआ। मार्क 1 उसे घुटनों में लेता है। क्वासिमोडो ने कहा, प्रॉमिस करो हम जीत जाएंगे। मार्क 1 कहता है, हाँ दोस्त, मुझे लगता है कि एक तरीके से हम जीत चुके हैं, क्योंकि ये सब एक जाल था, यहाँ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, ये सब सिर्फ मुझे बाहर निकालने की एक चाल थी। एर्नो स्टार्क वहाँ पे आया, उसने कहा, हाँ, टोनी स्टार्क का एक डुप्लीकेट भी यही समझता है कि सब कुछ उसके बारे में है। मार्क 1 ने कहा, ऑफ कोर्स मेरे बारे में है, मैं हूँ आयरन मैन। एर्नो बोलता है, तुम गलत कह रहे हो, तुम आयरन मैन थे, एक कोड था जिसे तुम नहीं रोक पाए, तुम्हारा रोबोट विद्रोह यहीं खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए।